बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कसीम ज़फ़र और आप देख रहे हैं मुझे हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज पे। तमाम तारीफ़ उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शायरक से भी करीब है, हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है, और तमाम दरूद पाक मोहम्मद व आले मोहम्मद पर कि जो वजह तख्लीक़ कायनात है, कि जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से कुल कायनात है। कल पिशावर हाई कोर्ट रात गए खुली रही है। वो क्यों खुली रही है और वहाँ कल सारी रात क्या प्रोसीजर चलता रहा है, आज की वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अब जरताज गुल साहिबा जो 9 मई के वाक़े के बाद रूपोश हुई थी, वो और उनके शोहर कल जरताज गुल साहिबा पेशावर हाई कोर्ट में अपने जो उन पर केसेस बने हुए थे उनमें जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट में पेश हो गई हैं। जैसे ही जरताज गुल साहिबा अपने पेशावर हाई कोर्ट में पेश होती हैं तो दूसरी जानिब पेशावर पुलिस को ये मुखबरी हो जाती है कि जरताज गुल साहिबा पेशावर हाई कोर्ट में मौजूद हैं। तो पेशावर पुलिस की भारी नफरी, मोबाइल, गाड़ियां और भारी नफरी लेकर पेशावर हाई कोर्ट के बाहर आकर खड़ी हो जाती हैं कि जैसे ही जरताज गुल साहिबा यहाँ से बाहर आती हैं, हमने जरताज गुल साहिबा को गिरफ्तार कर लेना है। जैसे ही जरताज गुल साहिबा पेशावर हाई कोर्ट में जाती हैं तो वहां के चीफ जस्टिस इब्राहिम खान साहब इस्लामाबाद गए हुए थे किसी और केस की समाअत के लिए, और कोई दूसरा चीफ जस्टिस उनकी केस की समाअत करने को तैयार नहीं था। तो जरताज गुल साहिबा और उनके वकला ने ये फैसला किया कि हम जरताज गुल साहिबा रात यहीं गुजारेंगी, क्योंकि अगर हम जरताज गुल साहिबा अदालत से बाहर जाती हैं तो वहां पेशावर पुलिस खड़ी है और वो उनको गिरफ्तार कर लेंगी। तो जरताज गुल साहिबा और उनके वकला ने ये फैसला किया कि हम जरताज गुल साहिबा का पेशावर हाई कोर्ट में ही उनकी हिफाजत करेंगे, और उन्होंने अपना बिस्तर तक यहाँ मंगवा लिया था कि वो रात पेशावर हाई कोर्ट में ही गुजारेंगी। लेकिन दूसरी जानिब जब एक गैरतमंद पख्तून के बेटे को ये बात पता चली कि एक कौम की बेटी मेरी अदालत में इंसाफ लेने के लिए आई है और मैं वहां मौजूद नहीं हूं और कोई चीफ जस्टिस उसका केस सुनने को तैयार नहीं है, तो एक गैरतमंद पख्तून के बेटे ने यह फैसला किया कि वो इस्लामाबाद से पेशावर हाई कोर्ट आएगा और उसकी केस की समाअत करेगा। और कल चीफ जस्टिस इब्राहिम खान साहब ने तारीख रकम कर दी कि वो इस्लामाबाद से पेशावर हाई कोर्ट में आया और रात गए 10 बजे उन्होंने अदालत में पहुंचे हैं, और ये अदालत रात गए खुली है। ये अदालत कासिम के अब्बा के लिए नहीं खुली बल्कि एक कौम की बेटी के लिए खुली है। और दूसरी जानिब जहां लोग कौम की बेटियों की सरों से चादरें खींच रहे हैं, उनको नंगा करके उनकी बरहाना वीडियोस बना रहे हैं और ये कर रहे हैं, और लेकिन कल एक गैरतमंद पख्तून ने यह बता दिया कि वो वाकई ही गैरतमंद पख्तून का बेटा है। उन्होंने इस्लामाबाद से पेशावर हाई कोर्ट आए हैं और एक कौम की बेटी को तहफ्फुज फराहम करने के लिए उनके केस की समाअत किया है। जब पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट में पहुंचे हैं रात 10 बजे, तो उन्होंने जरताज गुल को देखकर क्या कहा है वो मैं लाइन कोर्ट चेक करता चलूं। उन्होंने कहा कि क्या हुआ है मेरी बेटी, क्यों रो रही हो। उन्होंने यहां तक के कहा कि पहले मेरी बेटी को खाना दो, खाना खाने के बाद मैं केस की समाअत करूंगा। तो कमरा नंबर 1 में केस की समाअत शुरू होगी। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इब्राहिम खान साहब ने यह कहा कि अगर मैं किसी को इंसाफ नहीं दे सकता तो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं इस इंसाफ की कुर्सी पर बैठूं और मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि मैंने अल्लाह ताला के घर के सामने खड़े होकर ये कहा, दुआ मांगी थी कि अल्लाह अगर मैं चीफ जस्टिस बन गया तो मैं बगैर किसी प्रेशर के आए मैं केस का फैसला सुनाऊंगा। और वाकई कल उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो वाकया ही एक गैरतमंद पख्तून का बेटा है। उन्होंने कौम की बेटी को तहफ्फुज फराहम करने के लिए जैसे वो इस्लामाबाद से पेशावर हाई कोर्ट आए और कैसे केस का फैसला सुनाया, उन्होंने वाकई साबित कर दिया कि पख्तून वाकई गैरतमंद होते हैं। लेकिन हम दूसरी तरफ हमारे पंजाबी, लानत है ऐसे पंजाबियों पे जो अपनी बेटियों की, अपनी कौम की बेटियों की सरों से चादरें खींच रहे होते हैं, उनकी नंगा कर उनकी बरहाना वीडियोस बना रहे होते हैं और उनके शौहरों को, उनकी बेटियों को उनको शेयर कर रहे होते हैं उनकी वीडियो। लानत है ऐसे पंजाबियों पर। वाकई कल उसने साबित कर दिया कि वो वाकया ही एक गैरतमंद पख्तून का बेटा है। उन्होंने जैसे कल वो केस का फैसला सुनाया कि उन्होंने जरताज गुल साहिबा को उन पर तमाम जितने भी केसेस बने हुए थे उनमें जमानत मंजूर करवा दी, और पेशावर पुलिस को ये ऑर्डर जारी किए कि वो जरताज गुल साहिबा को अब गिरफ्तार ना करे। जैसे हमने पिछले दिनों देखा कि
عمران خان صاحب کو کس طرح دہشت گردوں کی طرح عدالت کے اندر سے شیشے توڑ کر ان کو گریبان سے پکڑ کر منہ کے دھوسے مار کر دہشت گردوں کی طرح کس طرح گرفتار کیا گیا. دوسری جانب شاہ محمود قریشی صاحب کو عدالت کے بعد کس طرح ایک بزرگ سیاستدان کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹ کے اس کی بیٹیوں اور بہنوں کے سامنے کس طرح سے ان کو گرفتار کیا گیا، وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. لیکن دوسری جانب کل پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ابراہیم خان صاحب نے تاریخ رقم کر دی ہے کہ وہ واقعی ایک غیرت مند پختون کا بیٹا ہے. اور دوسری طرف ہمارے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، وہ ان کا اللہ ہی وارث ہے. ایک قوم، ایک پاکستان کا قاضی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کون ہے لاپتہ، کون ہو گیا لاپتہ، کون ہے عمران ریاض. سے قاضی پر کہ اس کو عمران ریاض کا نہیں پتا. پوری دنیا ان کے عمران ریاض کے خلاف آواز اٹھاتی رہی ہے، لیکن وہ کل عدالت میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے، قاضی کہہ رہا ہے کہ کون عمران ریاض، کون لاپتہ افراد. اب قاضی کو میں پیغام دینا چاہوں گا کہ قاضی فائز عیسیٰ ایسے ہوتے ہیں چیف جسٹس، ایسے ہوتے ہیں چیف جسٹس. آپ کی طرح نہیں ہوتے کہ کوئی آپ کو درخواست دینے آئے آپ اسے ہی جائیں. یہ ہوتے ہیں چیف جسٹس، ایسے ہوتے ہیں قاضی صاحب.